Hey everyone, this is Philosophical Study. I hope you all are well. First of all, thanks to all of you for joining our channel. If you are watching this video for the first time, then subscribe to the channel now and press the bell icon that is made with it so that you get notification of each video first and your preparation will go on well. Without wasting much time, let's start. आज हम पढ़ेंगे M.N.Roy के बारे में जिसका फुल नेम है मानवेंद्र नाथ रॉय. ही वॉज बॉर्न ऑन 22 मार्च ऑफ 1887. ठीक है. मानवेंद्र नाथ रॉय कौन थे? ही वॉज एन नेशनल रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट एक्टिव इन कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड ही वॉज एन थिंकर एंड एज वेल एज ए नोटेड फिलोसोफर इन द 20th सेंचुरी. ठीक है. M.N.Roy की बुक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट इज़ द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, पब्लिश्ड हुआ था 1939 में. ठीक है. एंड सेकंड इज़ रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन इन 1952 में पब्लिश्ड हुआ था. एंड थर्ड इज़ इंडियाज़ मैसेज 2007 में पब्लिश्ड हुआ था. ठीक है. तो M.N.Roy ने एक्सेप्ट किया था मार्क्सिज्म को 1919 में जब वो मेक्सिको में था, लेकिन वो मार्क्सवादी नहीं रहे. 1928 में वो डेवलप किया था सीरियस डिफरेंसेस विथ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसमें 1918 से एक सदस्य और उनके संबंधों को तोड़कर वो भारत पहुँचे. तब से उन्होंने डेवलप किया था एक नया सोशल फिलोसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म को. रॉय ने प्रभावित हुआ था विभिन्न विचारकों द्वारा जैसे कि मार्क्स, हॉब्स, हेगेल एंड लेनिन. ठीक है. द टर्म ह्यूमनिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हुमाउस. मतलब है कि मुख्य रूप से मानव के साथ चिंतित विचार की एक प्रणाली. देयर आर सो मैनी स्कूल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, पार्टिकुलरली फ्रेंच एंड जर्मन स्कूल्स, जिसने इतिहास में अपने विकास में बहुत योगदान दिया है. हालांकि उन सभी के पास एक आम बात है कि वो मनुष्य को प्राथमिक महत्व देते हैं. ठीक है. एज ए रेडिकल ह्यूमनिस्ट, रॉयज अप्रोच वॉज इंडिविजुअलिस्टिक्स. मनुष्य को एक नैतिक इकाई और केवल एक जैविक के रूप में लिया जाना चाहिए. मनुष्य नैतिक है क्योंकि वो रैशनल है. ब्रह्मांड को अपने आप में निहित कानूनों द्वारा शासित एक नैतिक आदेश के रूप में लिया जाना चाहिए. द इंडिविजुअल मस्ट नॉट बी सबऑर्डिनेटेड एदर टू ए नेशन और टू ए क्लास. व्यक्ति को किसी राष्ट्र या क्लास के अधीन नहीं होना चाहिए. एंड M.N.Roy रिजेक्टेड बोथ द नेशनलिज्म ऑफ कांग्रेस मीन एंड द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल ऑफ द कम्युनिस्ट. M.N.Roy ने बोला कि रेडिकलिज्म सोचता है ना तो राष्ट्र के बारे में और ना ही क्लास की चिंता का विषय है. वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता मानते हैं. M.N.Roy was impressed by the philosophy of Karl Marx in the beginning of his political career. अपने पॉलिटिकल करियर में शुरू से वो इम्प्रेस थे कार्ल मार्क्स की फ़िलोसफी से. वो मार्क्सिज्म को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो विश्वास करता है कि मार्क्स ए ह्यूमनिस्ट थे और ही वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट मैन. रॉय recognized the contribution of Marx in giving a new social philosophy, but he rejected interpretation of Marxism by the contemporary communists. रॉय ने मार्क्स के योगदान को एक नया सामाजिक दर्शन देने में मान्यता की, लेकिन उन्होंने समकालीन कम्युनिस्ट द्वारा मार्क्सवादी की व्याख्या को खारिज कर दिया. तो रॉय criticized Marxism, Materialism as dogmatic and unscientific. He argued that in Marx's dialectical materialism there is an element of contradiction.
तो रॉय ने मार्क्सवाद के भौतिकवाद को हठधर्मी और संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक के रूप में आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विरोधाभास का एक तत्व है। डायलेक्टिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ लॉजिक और एज अ मेथड ऑफ एनक्वायरी वाज एक्सेप्टेबल टू रॉय, लेकिन तर्क विज्ञान के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है और विचार के नियमों को प्रकृति की प्रक्रिया या वास्तविकता की सामग्री के विवरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। Dialectics stating that the matter moves through the trade system of thesis, antithesis, and synthesis is essentially an ideal system. In contrast, materialism is scientifically neutral. Dialectics ये कहता है कि जहाँ मामला थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के ट्राइड सिस्टम में गुजरता है, अनिवार्य रूप से एक आदर्श प्रणाली है। इसके विपरीत भौतिकवाद वैज्ञानिक रूप से तटस्थ है। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।